बिहार की जो पॉलिटिक्स है पूर्णतः जाति पे बेस्ड पॉलिटिक्स है। फंड तो भाई सेवा करके तो मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी व्यवस्था हो, वो पूर्णतः किसी चीज में लगाम नहीं लगा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। आज हम बात करेंगे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रभारी जय सिंह राठौर से। सर, आप बताइए कि क्षत्रिय महासभा है क्या? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे पास आए। बेसिकली क्षत्रिय महासभा एक जातिगत संगठन है जो क्षत्रियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और 1847 से लगातार ये उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि जातीय आधार पर संगठन बनना जरूरी है? देखिए, ये जाति मैंने आपको बताया कि 1847 में ये संगठन बना था और उस समय जाति विशेष की बहुत महत्व थी और बहुत महत्व था उसमें। लेकिन आज के परिवेश में जातियों का बहुत महत्व नहीं रह गया है। लेकिन जहाँ तक की बात करूँ मैं पॉलिटिक्स की, तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है पूर्णतः जाति पे बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि भाई चूँकि क्षत्रियों का कर्म ही रहा है सब जाति का उत्थान हो, किस प्रकार उत्थान हो, और हर वर्ग को साथ में लेके चलने का काम किया है क्षत्रियों ने। तो हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो एक व्यापारी है, तो आप क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये जो युग है ना, ये युग अर्थ का युग है और अर्थ के युग में आपको ज़रूरी है आपका सशक्त होना। आप कभी फ्लाइट से अगर ट्रैवल कर रही होंगी तो फ्लाइट में पहले बताता है कि भाई अगर हवा का दबाव ज़्यादा बढ़ जाए तो आप पहले मास्क स्वयं लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। इसका मतलब यह है कि पहले जब तक आप खुद शक्तिशाली नहीं बनेंगे, खुद आप सशक्त नहीं बनेंगे, तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे। और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए व्यापार या बिजनेस या नौकरी करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है। और फंड तो भाई सेवा करके तो मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं जो भी मैं इससे धन अर्जित करता हूँ उसका एक कुछ प्रतिशत मैं इन संगठन में लोगों के कल्याण के लिए लगाता हूँ। तो क्षत्रिय महासभा की मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है? देखिए, बेसिकली जो हमारी पहले मांगे थी और अभी जो हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो आरक्षण मिला है, हमें 10% आरक्षण मिला है। ठीक है, वो आरक्षण तो हो, लेकिन हमारे भी पॉलिटिकल साझेदारी भी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में भी हमें वो स्थान मिलना चाहिए। लगातार पॉलिटिक्स में आप देख रहे होंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इनकी भागीदारी कम होती गई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भागीदारी बनी रहे, और क्योंकि तभी एक प्रॉपर समाज का जो है निर्माण हो सकता है। तो आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई योजना है? देखिए, इस देश में दो चीज़ें तो ऐसी हैं और दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तो क्या कहूँ मैं, जो पहले के जो राजा होते थे वो अपने प्रजा को इस प्रकार सुनिश्चित करते थे कि उनकी शिक्षा और उनका स्वास्थ्य सही ढंग से चलते रहे। उसके लिए वो कई सारी चीज़ें चलाते थे, कई सारी योजनाएं चलाते थे, वो आज भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाओं में ये फेल होते जा रहा है। अब मैं क्या कहूँ, किन कारणों से फेल हो रहा है, हो सके इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से फेलियर हो रहा हो, या मैं कहूँ कि उस प्रकार उतने उच्च कोटि के नेता नहीं आ रहे हैं जिस प्रकार से ये फेल हो रहा हो। लेकिन एक हमारी अच्छी बात क्या है कि जब जब ये व्यवस्थाएं फेल हुई हैं, हमारे लोग, हमारे जो कॉमन लोग कह लें या फिर जो आम लोग कह लें, वो सामने में आके इनको उठाने का काम किया है। इसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि कई कोचिंग संस्थाएं जो है वो आगे आई हैं। मैं हालांकि इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई जो शिक्षा सरकार को देनी चाहिए वो एक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मिल रहा है। लेकिन अगर ये आगे आके लोगों का कल्याण करती हैं, जो कल्याण गवर्नमेंट को करना चाहिए वो गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रही है, तो उनका कुछ पार्ट अगर ये लोग कल्याण करते तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। और मेरा मानना है कि इसी प्रकार अगर समाज आगे बढ़ता है तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो आपको वैसे क्या लगता है, जो अभी वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम जो बिहार में चल रहा है, उससे बिहार को कोई फायदा हो सकता है?
देखिए, अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है, इस घटनाक्रम में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कि इससे पूर्व जो है कि एनडीए की सरकार थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी। दोनों बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। फिर अचानक आपने देखा होगा कि एक रात में जो है तख्ता-पलट हो गया और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अ, उन्होंने आरजेडी को सपोर्ट किया और उन्होंने एक नई सरकार को गठन किया। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आप जो ये देख रहे होंगे कि जो आरजेडी है, वो उनका वोट बैंक अलग है। वो चाहते हैं कि जो दबे-कुचले लोग हैं, उनका कल्याण हो। लेकिन जहाँ आप बात करेंगे कि जो जेडीयू है, इनका भी मुद्दा सेम है, लेकिन इनके राज्य में कई सारी चीज़ें विकास हुई हैं। आप देखेंगे कि बिहार में इतना सुंदर और इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ, देखिए मुख्यमंत्री जी के मैं ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इससे पहले जितनी अच्छी व्यवस्थाएँ आप देख रहे होंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ पहले बिहार में नहीं थी। हमें सुनने को मिलता था कि बॉम्बे जैसे शहर में कि यहाँ मरीन ड्राइव है, लेकिन आज पटना के शहर में भी आप देख सकते हैं कि एक मरीन ड्राइव है जहाँ पे आप शाम में घूम सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार में सड़क जिस प्रकार डेवलप हुए हैं, जिस प्रकार बिजली की व्यवस्थाएँ डेवलप हुई हैं, जिस प्रकार क्राइम कंट्रोल हुआ है, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। मैं मानता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी व्यवस्था हो, वो पूर्णतः किसी चीज़ में लगाम नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के वश की बात नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर वो लगाम लगा दे। हाँ, लेकिन ये तो इनकी तारीफ़ तो ज़रूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने जिस प्रकार ये व्यवस्थाएँ क्रिएट की हैं, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। तो बिहार की राजनीति में आपके अनुसार विचारधारा जो राजनीतिक दलों के लिए महत्व रखती है? देखिए, अभी आप एक संगठन के लोग से बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से विचार और धारा दोनों 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे धारा चलती है, विचार नहीं चलता है। तो जिस धारा में लोग चलते हैं, उस धारा में चल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो राजनीति होती है, वो कुर्सी की राजनीति होती है, कुर्सी पे बैठे रहने के लिए राजनीति होती है, राज करने के लिए राजनीति होती है। और कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो कुर्सी पे बैठे रहने के लिए सब जायज़ है। तो स्वर्ण जाति विशेषकर जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं करा पाते हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, ये स्वर्ण जाति कह लें या कोई भी जाति कह लें, ये जागरूक कितने हैं? किनको कितना फ़र्क पड़ रहा है? मुझे ये बताइए। अगर ठीक है, अगर आप देखेंगे कि आप ही की पिछले सवाल में मैं आऊँ कि तख्ता-पलट हो गया, तो इससे कितने प्रतिशत बिहार के लोगों को फ़र्क पड़ा? अगर फ़र्क पड़ा होता तो पूरे बिहार पे पब्लिक खड़ी हो जाती, बोलती कि भाई मैंने आपको चुना है, मैंने नीतीश कुमार जी को चुना है, आप इनके साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? होता ना, विद्रोह होता, जनता में विद्रोह होता, लेकिन जनता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि जनता भी यही चाहती है। जनता ये चाहती है, उनको संघर्ष करने से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि विकास हो, चाहे ये करे चाहे वो करे, उनका विकास हो, उनको कल्याण हो। और जिस प्रकार ये देश चल रहा है, मैं कह रहा हूं ना कि सरकारें बनेंगी, गिरेंगी, नेताएं आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, टूटेंगी, लेकिन ये देश यही रहेगा, यहाँ के लोग यही रहेंगे और इनका विकास जरूरी है। मैं हर पार्टी से आग्रह करता हूं, मैं हर लोगों से ये कहता हूं कि भाई आप जिस एजेंडे के साथ लोगों से वोट मांगते हैं, उस एजेंडे पे खड़े उतरिए, ये जनता आपको हाथ पे उठा के अपने साथ रखेगी। तो ये कहा जा सकता है कि जय सिंह राठौर राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं? देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं आपको, जब आपने मुझे क्षत्रिय कह दिया और मैं क्षत्रिय हूँ भी, तो एक क्षत्रिय राजनीति नहीं करेगा। एक क्षत्रिय, मैं बेसिकली मैं अपनी बात कहूँगा, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं सेवा नीति करने आया हूँ। और मैं देखता हूँ कि मैं किस प्रकार अपने नीति से लोगों की सेवा कर सकूँ, जिससे हर वर्ग, हर लोगों का कल्याण हो, हर धर्म के लोगों का कल्याण हो, हर जाति के लोगों का कल्याण हो। इस बात को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। तो जय सिंह राठौर से बिहार क्या उम्मीद कर सकती है? देखिए, बिहार मेरे से जो उम्मीद करना चाहती है, मैं ये चाहता हूँ कि बिहार को मैं उस जगह देखना चाहता हूँ जब पहले बिहार था, जब पहले मगध राज्य था। पूरे विश्व में आपका परचम फहरा रहा था, पूरे विश्व में मगध राज्य को लोग जानते थे और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार की राजनीति में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है और बिहार तो राजनीति की जनक है। तो यहाँ पे एक से एक लोग आते हैं, एक से एक लोग ने बड़े बड़े कार्य किए हैं।
उसमें से मैं भी एक हूँ। देखता हूँ मैं किस प्रकार और मैं कितना योगदान इस बिहार की राजनीति को मैं दे पाता हूँ। ये तो वक्त बताएगा आगे का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बने रहे हमारे चैनल आर लाइव न्यूज़ के साथ।